हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्किटेक्चर एंड सिविल जॉब्स। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे टॉप 20 वेरी इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर इंटीरियर डिजाइनर, इंटीरियर साइट सुपरवाइजर एंड फॉर आर्किटेक्ट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताए होंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर डेली आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब्स की वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पोर्टफोलियो और सीवी के बारे में है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो में वो सब डिजाइन वर्क आ जाता है जो आपने अपने कॉलेज में किया हो। जैसे कि आप इसके बैकग्राउंड में देख रहे हैं, जितना भी आपने 2D प्लानिंग, 3D मॉडलिंग, एलिवेशन, सेक्शन का काम किया होता है, उसकी प्रेजेंटेशन बना ली जाती है, जिसमें हमारा सीवी भी होता है। उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। अगर आपको पोर्टफोलियो का सैंपल देखना है तो मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आपसे आपके कॉलेज के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि आपने फाइनल ईयर में किस प्रोजेक्ट पर काम किया था, और अगर आप एक एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आपसे आपके प्रीवियस कंपनी के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि आपने वहां किन किन प्रोजेक्ट पर काम किया था। तो आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपको ईजी रहेगा आंसर करना। अब चलते हैं हमने थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कभी आप बाद में भूल जाएं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है रीजन ऑफ स्विचिंग और ज्वाइनिंग जॉब। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। आप इसका आंसर इस तरह दे सकते हैं। आप उनसे कह सकते हैं आपकी कंपनी एक प्रेस्टिजियस कंपनी है, आपके साथ काम करके मेरा करियर और भी ज़्यादा ग्रो हो सकता है। या फिर आप उनसे ये कह सकते हैं कि जिस कंपनी में मैंने काम किया था वहां सिर्फ सिविल वर्क होता था, या फिर सिर्फ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पर काम होता था, अब मैं कॉमर्शियल प्रोजेक्ट पर भी काम करना चाहता हूं। या आप ये भी बोल सकते हैं जिस कंपनी में मैंने काम किया था वहां सिर्फ ऑफिस वर्क ही होता था, लेकिन मुझे ऐसी कंपनी में काम करना है अब जिसमें ऑफिस वर्क और साइड वर्क दोनों हो। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर, सैलरी एक्सपेक्टेशन एंड करंट सीटीसी। सैलरी एक्सपेक्टेशन में जितनी आपको सैलरी चाहिए आप उतना बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें। तो ऐसे में आपको मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना होता है। जो लोग इस फील्ड में पहले से जॉब कर रहे हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आप पहले जिस कंपनी में जॉब करते थे वहाँ के हिसाब से आप 5 से 10 हज़ार रुपये का हाइक करवा सकते हैं। ऐसे में इंटरव्यूअर आपसे ज़रूर आपकी प्रीवियस कंपनी के बारे में पूछ सकता है कि आपको वहाँ कितनी सैलरी मिलती थी। तो आपको जितनी सैलरी मिलती थी आप बता सकते हैं। अगर इंटरव्यूअर को आपकी सैलरी ज़्यादा लगती है तो वो आपसे सैलरी स्लिप या फिर बैंक स्टेटमेंट दिखाने के लिए बोल सकता है। तो आपको पहले से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलना है। अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। वो आपसे सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। ऑटोकैड आता है, स्केचअप आता है, रेविट आता है, आर्चिकैड आता है, फोटोशॉप आता है, इनडिजाइन आता है, कोरोना आता है, वीरे आता है, या 3D मैक्स आता है। तो आपसे ऑटोकैड के बेसिक कमांड के बारे में पूछ सकते हैं, 3D रेंडरिंग के बारे में पूछ सकते हैं, या सिस्टम पर बिठाकर आपसे सेक्शन या एलिवेशन या प्लानिंग भी करवा सकते हैं आपकी वर्किंग स्पीड को चेक करने के लिए। तो आपको ये भी प्रिपेयर करके जाना होगा। अब चलते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पे, नॉलेज ऑफ मटेरियल। आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर में यूज होने वाले मटेरियल की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे कोई भी डिजाइन का फोटो दिखाकर पूछ सकते हैं कि ये कौन सा मटेरियल लगा हुआ है, इसलिए मटेरियल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं हम अपने सेवेंथ क्वेश्चन पर, स्टैंडर्ड हाइट एंड विड्थ ऑफ द डोर्स। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि बेडरूम के डोर का क्या साइज होता है, या टॉयलेट या बाथरूम के डोर का साइज बताइए। तो बेडरूम का जो डोर होता है उसकी विड्थ, जिसको हम चौड़ाई कहते हैं, वो 3.5 फीट होती है, 3 फीट 6 इंच, और हाइट हम 7 फीट से लेकर 8 फीट तक करवा सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए वो 7 फीट होनी चाहिए। टॉयलेट या बाथरूम के जो डोर होते हैं उनकी जो विड्थ होती है वो 2.5 फीट होती है, 2 फीट 6 इंच रखते हैं हम उसे, और हाइट जो होती है वो 7 से 8 फीट लेके जा सकते हैं हम उसे। ये हो गया आपका 7 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पर, यूनिट्स कन्वर्जन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं, 1 फुट में कितने mm होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं। वो ये भी कन्वर्ट करवा सकते हैं कि स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करके दिखाइए, या फिर स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करके दिखाइए, या फिर स्क्वायर फीट से स्क्वायर यार्ड, या स्क्वायर यार्ड से स्क्वायर फीट। अगर आपको ये कन्वर्जन आता होगा तो इससे आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अगर कोई आपसे पूछता है कि हमारे घर का एरिया इतने गज है, आप हमें इसको स्क्वायर फीट में बता दीजिए, तो अगर यूनिट कन्वर्जन आता होगा तो आप उसको इजीली बता सकते हैं, और फिर आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करके जाएं। अब चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन है किचन फिटिंग्स
स्पेसेस इन किचन एंड किचन ट्राइंगल। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेगा। इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। तो देखिए किचन में कौन कौन सी ड्रॉवर्स होती हैं आप देख सकते हैं। वायर बास्केट्स होती हैं, कटलरी ऑर्गेनाइजर होते हैं, टेंडम ड्रॉवर्स होती हैं, ऑयल पुल आउट्स होते हैं, और इसमें यूनिट्स भी होते हैं। कॉर्नर यूनिट हो गया, मैजिक कॉर्नर, लेमन्स कॉर्नर, टॉल यूनिट विद बास्केट स्टोरेज, ये सारी चीजें होती हैं किचन में। अब बात कर लेते हैं किचन ट्राइंगल की। दोस्तों किचन ट्राइंगल में एक ट्राइंगल बनता है जिसका एक एंगल फ्रिज की तरफ होता है और एक एंगल सिंक की तरफ होता है और एक एंगल स्टोव की तरफ होता है। तो हमने फ्रिज को, स्टोर को और सिंक को इस तरह से अरेंज करना है जिससे हमारा एक ट्राइंगल बन जाए, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे ये ट्राइंगल को। इस ट्राइंगल का बेनिफिट ये होता है कि आपके घर में जो भी लेडीज काम कर रही हैं उनको बहुत आसानी हो जाती है काम करने में। और दोस्तों किचन में जो मटेरियल यूज होता है वो बेस्ट मटेरियल जो है किचन के लिए वो BWR या BWP प्लाई है, जिसको बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस या बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाई कहते हैं। और इसके अलावा आप HDHMR का बोर्ड भी यूज कर सकते हैं, वो भी वाटर प्रूफ बोर्ड है। ये आपका 9 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम अपने 10 क्वेश्चन पर। 10 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज अ मॉड्यूलर किचन कॉस्ट? ये क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकता है कि एक मॉड्यूलर किचन को बनाने में कम से कम कितना खर्चा आएगा। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर, जैसे साइज ऑफ द किचन, कैबिनेट मटेरियल और फिनिश, कौन सा हम मटेरियल यूज करने वाले हैं कैबिनेट के लिए, कौन सी फिनिश लेना चाहते हैं हम, कौन सी एसेसरीज लगवाना चाहते हैं, कौन सी अप्लायंसेस लगवाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किचन की कॉस्ट पर। तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से लेके 5 लाख तक का आपका मॉड्यूलर किचन बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों लास्ट के जो 10 क्वेश्चन अब बचे हैं उनको हम जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 11th क्वेश्चन है। लैमिनेट या माइका साइज, थिकनेस एंड फिनिशेस। लैमिनेट जो होती है माइका, जिसको हम माइका कहते हैं, उसकी थिकनेस क्या होती है और वो कौन कौन सी फिनिश में अवेलेबल होती है मार्केट में। उसका स्टैंडर्ड जो साइज होता है वो 8 फीट बाय 4 फीट की माइका आपको मिलती है मार्केट में, जिसकी थिकनेस 0.6 mm से लेके 1.5 mm तक मिलती है। और फिनिशेस उसमें मैट फिनिश होती है, ग्लॉसी फिनिश होती है, टेक्सचर फिनिश होती है, PVC फिनिश होती है, मेटेलिक होती है, एक्रेलिक होती है। ये सारी फिनिशेस होती हैं उसमें। अब चलते हैं हम अपने 12 क्वेश्चन पर। दोस्तों 12 क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लैमिनेट एंड वीनियर। लैमिनेट और वीनियर में क्या डिफरेंस होता है? देखिए लैमिनेट जो बना होता है वो रेजिन्स और पेपर का बना होता है। इसमें जो मटेरियल कॉस्ट होती है लो मटेरियल कॉस्ट होती है, मोर ड्यूरेबल होता है, मेंटेनेंस इज ईजी होती है, पॉलिशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। लैमिनेट जिसको हम माइका कहते हैं ना, इसमें हमें पॉलिश की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ आपका वीनियर है। वीनियर जो बना हुआ होता है वो रियल वुड से बना होता है और ये इन कंपैरिजन टू लैमिनेट ये मटेरियल जो है वो महंगा होता है और ये लेस ड्यूरेबल होता है। मेंटेनेंस इज नॉट इजी, इसमें मेंटेनेंस करना आसान नहीं होता, इसमें पॉलिशिंग की जरूरत पड़ती रहती है टाइम टू टाइम। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन लैमिनेट एंड वीनियर। अब चलते हैं हम अपने 13 क्वेश्चन पर। 13 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो प्लाई का साइज पूछा जा सकता है और उसकी थिकनेस पूछी जा सकती है। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लाई जो आपको मार्केट में मिल जाएगी, एक साइज आपको 8 फीट बाय 4 फीट का मिल जाएगा और एक साइज आपको 6 फीट बाय 4 फीट का मिल जाएगा। और प्लाई की थिकनेस आपकी 4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 16 mm, ये सारी थिकनेस में आपकी ये प्लाई मिल जाएगी मार्केट में। अब चलते हैं अपने 14 क्वेश्चन पर। तो 14 क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल टॉप हाइट। डाइनिंग टेबल की अगर बात करें तो वो 28 से लेकर 32 इंच तक होती है। कंप्यूटर टेबल की बात करें तो उसका जो हाइट होती है वो 28 से लेके हम 30 इंची तक लेके जा सकते हैं। और बेड साइड जो टेबल होती है वो 18 इंची से लेके हम 24 इंची तक लेके जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है बेड की हाइट के ऊपर। अब हम चलते हैं अपने 15 क्वेश्चन पर। 15 क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ बेड्स। अकॉर्डिंग टू साइज और अकॉर्डिंग टू स्टाइल मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है। अकॉर्डिंग टू साइज आप देख सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू साइज जो होते हैं वो ट्विन होता है, ट्विन एक्सेल होता है, फुल होता है, डबल होता है, क्वीन होता है, किंग होता है, स्प्लिट किंग और कैलिफोर्निया किंग होता है। ये साइज के हिसाब से होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इनके ये साइज लिखे हुए हैं और किन किन लोगों के लिए बेस्ट रहता है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जितनी भी सारी ये डायमेंशन दे रखे हैं वो मैंने इंचेस में दे रखे हैं। दोस्तों आपको mm, इंचेस, सेंटीमीटर, फीट ये सारी चीज़ों से फैमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कॉलेज में होते थे तो हमें mm और सेंटीमीटर में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब हम फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में इन सारे
यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको सारे यूनिट्स पे कमांड होनी चाहिए, सारे यूनिट्स आने चाहिए। आपको इंचेस में करना, सेंटीमीटर में करना, mm में करना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये तो आपके साइज़ के हिसाब से हो गया बेड। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू स्टाइल। स्टाइल के हिसाब से बेड कौन कौन से होते हैं। स्टाइल के हिसाब से जो आपके बेड्स होते हैं वो कैनोपी बेड होता है, मर्फी बेड होता है, लो हाइट बेड होता है, राउंड बेड होता है, और भी बहुत तरह के बेड होते हैं। अब चलते हैं हम अपने 16 क्वेश्चन पर। 16 क्वेश्चन जो है वो वॉल थिकनेस के बारे में आपका, कि वॉल थिकनेस आपकी mm में कितनी होती है, इंचेस में कितनी होती है। आउटर वॉल थिकनेस जो होती है हाउस की वो 230 mm होती है, और अगर हम इंचेस में बात करें तो ये 9 इंच में होती है। और पार्टीशन वॉल या जिसको हम इंटीरियर वॉल कहते हैं उसकी थिकनेस जो होती है वो हमारी 115 mm 115 mm होती है, और इंचेस में बात करें तो वो 4.5 इंची होती है। अब चलते हैं अपने 17 क्वेश्चन पर। 17 क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ फॉल सीलिंग एंड देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आप टाइप्स देख लीजिए फॉल सीलिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पीवीसी फॉल सीलिंग होती है, जिप्सम होती है, पीओपी होती है, वुडन होती है, फाइबर होती है, एस्बेस्टोस सीमेंटेड फॉल सीलिंग होती है, ग्लास की होती है, मेटल की होती है। अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लें तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए किस फॉल सीलिंग का कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे क्या बेस्ट रहेगी, वो आपसे इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अपने 18 क्वेश्चन पर। 18 क्वेश्चन जो है वो आपका वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर सम ऑफ द टूल्स यू शुड हैव ड्यूरिंग योर साइट विजिट। जब आप साइट विजिट पे जाएं तो आपके पास क्या क्या टूल होने चाहिए। तो आपके पास डायरी एंड पेन होना चाहिए, मेजरिंग टेप या मेजरिंग मशीन होनी चाहिए, आपके पास ड्राइंग्स होनी चाहिए, जो काम चल रहा है उसकी ड्राइंग्स होनी चाहिए, चाहे वो आपके पास मोबाइल में हो या पेपर की फॉर्म में हो। डायरेक्शन कंपास होना चाहिए, वो मोबाइल में होता है। आपके कैमरा या मोबाइल फ़ोन होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन या कैमरा हमारे पास इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें कहीं डिफ़िकल्टी होती है साइट पर, हमें फ़ोटो सेंड करना है अपने आर्किटेक्ट को या इंजीनियर को, तो हम उस फोटो को क्लिक करके उनको सेंड कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है या काम इतना हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप जब साइट पर जाएँ तो आपके पास होनी चाहिए। चेकलिस्ट है ये। अब चलते हैं अपने 19 क्वेश्चन पर। 19 क्वेश्चन है नेम सम हार्डवेयर फिटिंग्स कंपनीज। तो हार्डवेयर फिटिंग की कौन कौन सी कंपनीज होती हैं। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि कोई बढ़िया कंपनी बताइए जिससे हम अपना हार्डवेयर खरीद सकते हैं, हैंडल खरीद सकते हैं, लॉक खरीद सकते हैं, फिटिंग्स खरीद सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी कंपनीज हैं। हैफले है, हैटिक है, गोदरेज है, एप्को है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, 20 क्वेश्चन पर। नेम सम बाथरूम फिटिंग कंपनीज। तो आपसे बाथरूम की फिटिंग की कंपनीज के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज बेस्ट होती हैं। जैक्वार है, कॉलर इंडिया है, रेका है, हिंडवेयर है, जॉनसन है, सेरा है। तो ये सारी कंपनीज बहुत अच्छी कंपनीज हैं। इनके जो फिटिंग्स आती हैं बहुत अच्छी फिटिंग्स आती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल का एक ही मकसद है कि आपकी जॉब लग जाए। मिलते हैं फिर दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।